अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब दोस्तों के। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि आज छोटी छोटी सी मछली मेरे अब्बू खुद लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि इनका सालन बनाओ और वो भी मज़ेदार सा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आप सब के साथ भी मिलकर देसी स्टाइल मछली का सालन बनाया जाए और साथ में हो सिंपल से बॉयल चावल। तो गाइस शुरू कर लेते हैं आज की हमारी छोटी छोटी सी मछलियाँ बनाने का तरीका क्या है और मैं कैसे बनाऊँगी। तो गाइस सच बताऊं तो मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूं। अब्बू मेरे पास बैठे हैं और मुझे बता रहे हैं कि फ़िश को इस तरह से साफ़ करो और मैं तुम्हें बताता हूं कि इस तरह से पकाओ जी। तो गाइस सारी मछली को मैंने अच्छे से धो लिया हुआ है। अब अपने हाथों को भी साबुन लगाकर अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मैंने कभी भी पहले इतनी छोटी मछली नहीं बनाई और ना ही मैंने कभी इसको खाया है, तो आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बनाऊँगी और ये खाने में कैसी लगेगी। सिंक तो सारा हमारा पानी से भर गया था, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ और दोबारा से अच्छे से हाथ साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि हाथों के अंदर से मछली की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो गाइस सारी मछली को मैं डाल देती हूँ एक प्लेट में चाबी से निकाल कर। प्लेट को भी धो लेती हूँ और सारी मछली मैंने निकाल कर रख दी हुई है प्लेट में। तो देखें कितनी प्यारी लग रही है साफ़ सुथरी सी मछली। और इधर मैंने तैयार कर लिए हुए हैं अदरक लहसुन हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है, प्याज़ों को भी काट लिया है और कढ़ाई के अंदर डाल दिया हुआ है घी। अब डाल देते हैं प्याज। 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए हैं और देखें गरम गरम घी के अंदर प्याज डाले हैं और इनको कर लेते हैं अच्छे से फ्राई, ब्राउन करने तक इसको पकाएंगे। और इधर मैंने एक पतीले के अंदर पानी रखा है और साथ हमारे जो प्याज हैं वो भी ब्राउन हो रहे हैं। और अब ले लेते हैं चावल। आधा किलो चावल है, इनको अच्छे से हम धो लेते हैं क्योंकि साथ बना रही हूँ। उबले चावल बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, मछली के शोरबे के साथ चावल उबले खाएं तो मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस अब्बू पास बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अब अजवाइन डालो। तो मैंने प्याज ब्राउन हुए हैं तो अजवाइन डाल दी है। अब डाल दी है अदरक लहसुन हरी मिर्चों को चॉप किया था वो भी डाल दिया हुआ है और इनको अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब्बू मुझे बताई जा रहे हैं कि तुमने दही भी डालनी है और अब डाल रही हूँ मैं टमाटर भी। मैंने कहा ठीक है अब्बू मैं डाल दूँगी दही भी। और ये हल्दी डाल रही हूँ। अब डाल देते हैं आधा चम्मच लाल मिर्चों का और आधा चम्मच गरम मसाले का ले लिया है। इनको अच्छे से हम भूनेंगे सारे मसालों को। पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे नीचे ना लगे और अच्छे से भुने भी जाएं। देखें कितना मज़ेदार सा मसाला तैयार हो रहा है जी। तो गाइस अब मैंने थोड़ी सी और हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी। इसको भी डाल के अच्छे से भून लेती हूँ। जितना ज़्यादा अच्छा हम मसाला भुनेंगे मछली भी उतनी ही मज़े की बनेगी। तो गाइस दही भी डाल देती हूँ और इसी प्लेट में थोड़ा सा पानी और लेकर वो भी डाल देती हूँ। अब्बू कह रहे हैं कि डालो पानी भी और दही भी डालो, तो मैंने कहा ठीक है जी डालती जाती हूँ, साथ साथ आप मुझे बताते जाएं कि किस तरह से पकाऊँ। तो गाइस इसको अच्छे से पकाते हैं और इधर जो हमारा पानी है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब चावल डाल देती हूँ। अब्बू जी पास बैठे हैं और मेरे साथ कर रहे हैं अपनी पुरानी बातें शेयर। और मैंने तो अब्बू को रोटी बनाकर देनी थी लेकिन अब्बू ने ही कहा कि मैंने तो उबले चावल खाने हैं, इसके साथ मुझे उबले चावल ही बना कर दो। तो गाइस चावलों के अंदर डाल दिया है नमक और इधर हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से भुना गया है, घी भी निकल गया है। और अब डाल देते हैं मछली के बेबीज भी। बच्चे मेरे पास हैं, बार बार कह रहे हैं कि मामा इतनी छोटी फ़िश, इतनी छोटी फ़िश, बार बार मुझसे पूछते हैं। मैं उनको कह रही थी कि ये तो मछली के बेबीज़ हैं, मैं पका रही हूँ, आपने खाने हैं। तो गाइस बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, ये तो बहुत छोटी सी मछली है, हम नहीं खाएंगे जी। तो गाइस मछली को और मसाले को अच्छे से घुमा फिरा लिया है और अब डाल रही हूँ मैं पानी। जितना ज़्यादा शोरबा रखना हो उतना ही हम पानी डालेंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और इसको अच्छे से अब हम पकाएंगे। मछली को और मसाले को इतना ज़्यादा हम नहीं भूनते, सिर्फ अच्छे से हिलाते हैं और इसको पानी डाल देते हैं। इससे मछली जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटती, फुल पीस ही रहते हैं। चाहे वो बड़ी मछली हो चाहे वो छोटी छोटी मछली हो, मसाले के अंदर ज़्यादा भुने तो मछली टूट जाती है। आप लोग भी इसी तरह से किया करें। तो गाइस चावल हमारे अच्छे से गल गए हुए हैं, इसको हम डाल देते हैं टोकरी में और सारे पानी को निचोड़ लेते हैं। हमारे चावल भी हो रहे हैं तैयार, कितने मज़ेदार से। बॉयल चावल तो लगते ही बहुत मज़ेदार हैं, चाहे वो किसी चीज़ के साथ भी खाएं।
पानी सारा निचोड़ने के बाद मैंने सारे चावल पतीली में डाल दिए हैं और लगा दिया हल्का सा दम, प्लेट ऊपर दे दी हुई है। और इधर मछली को अभी बॉईल आ गया था, इसको भी हिला लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी हमारी मछली का शोरबा तैयार हो रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मछली तैयार होगी। तो अब मैं डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मसाला भूनते मैंने नमक नहीं डाला था, तो नमक तो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने नमक डाल दिया है और फिर से लगा दिया है दम। तो इधर चावलों का भी दम हो गया था, इसको भी खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें चावल कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं, इसको मैं हिला रही हूँ। तो गाइस चावल तैयार हो गए हुए हैं। अब डाल देते हैं एक प्लेट के अंदर चावलों को, और मैंने हल्की सी आंच की हुई है ताकि सारा घी वगैरह भी ऊपर आ जाए। और अब अब्बू को खाना डालकर दे रही हूँ। चावल डाल दी हैं एक प्लेट के अंदर, देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस अब उतारते हैं कढ़ाई का ढक्कन। तो देखें कितना मज़ेदार सा शोरबा तैयार हो गया है, पक भी गया है और कितना अच्छा लग रहा है मछली का सालन। अब हमारा खाना डालने की बारी आ गई हुई है। अब डालते हैं, अब्बू को देते हैं खाना। मेरे अब्बू को मछली खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी शोरबे वाली। फ्राई मछली तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए वो कहते हैं कि शोरबे वाली बनाओ। तो गाइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मछली बिल्कुल भी नहीं टूटी, बिल्कुल पूरे पूरे पीस हैं। अब मैं डालकर देने लगी हूँ एक बॉल के अंदर अब्बू को सालन। तो गाइज़ आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको मछली बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी है, और आप लोग भी छोटी छोटी मछलियाँ खाना पसंद करते हैं कि नहीं। मैंने तो कभी नहीं खाई, लेकिन अब मैंने बनाई हैं तो ज़रूर खाऊँगी। शोरबे वाली मछली तो वैसे ही बहुत मज़ेदार लगती है। मैंने छोटी मछली नहीं खाई, लेकिन बड़ी मछली शोरबे वाली मुझे पसंद है। सालन मैंने निकाल लिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखा है क्योंकि अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाकी कढ़ाई के ऊपर दे दिया है ढक्कन। अब देखिए हमारा खाना रेडी है। अब ये बोल को रखते हैं एक प्लेट के अंदर और जाते हैं रूम में। तो गाइज़ अब बैठ गए हैं हम रूम में, अब्बू को खाना डालकर दे दिया हुआ है। अब अब्बू खाकर बताएंगे कि खाना कैसा बना है। मछली का सालन है शोरबे वाला, और साथ उबले चावल बनाए हैं। अब्बू जी का फेवरेट खाना तैयार हो गया है, अब ये खाते हैं। मेरे पास ही बैठे रहे हैं, मुझे बताते रहे थे साथ साथ। दिल कितना ज़्यादा खुश हो जाता है ना जब आपके वालिदैन घर आएँ और खाना शाना बनाकर खिलाएं। तो बेटियां तो वैसे खुश हो जाती हैं। अब्बू जी कह रहे हैं कि खाना तो बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत बढ़िया बना है, बहुत अच्छा बना है। तो गाइस अब्बू को अच्छा लगा है तो मेरी सारी मेहनत रंग ले आई है। चलें जी, अच्छी बात है। अगर खाना अच्छा ना हो तो अब्बू कह देते हैं ये अच्छा नहीं बना। शुक्र है अल्लाह का, खाना तो अच्छा बन गया। इसी तरह की छोटी छोटी खुशियाँ ही घर को घर बनाती हैं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत और लंबी उम्र दें, आमीन। अब जो मछली रह गई है अब वो ऐसे ही खाएंगे, क्योंकि चावलों के अंदर तो शोरबे के साथ ही खाई जाती है, वैसे तो कांटे वगैरह होते हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ और बाकी जो सालन है इसको डाल देते हैं एक छोटी पतीली में, क्योंकि अब मैंने धोने हैं बर्तन भी। तो मैंने कहा कि अब सारा किचन भी साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो गाइज़ अब्बू तो थोड़ी देर बैठे रहे हैं, खाना शाना खा कर, फिर चाय बनाई उनको दी और वो चले गए हैं। और फिर मैंने कहा कि चलें मैं भी किचन का काम कर लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा बर्तन भी जमा हो गए हुए थे, और ये जो सालन है इसको भी मैंने छोटी पतीली में निकाल दिया है। और अब मैं इसके ऊपर दे देती हूँ ढक्कन। अभी मैंने भी खाना खाना है और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए भी डाल लेती हूँ। तो गाइज़ मैंने सोचा कि खाना पहले खा लेती हूँ, फिर बाद में ही एक दफ़ा ही बर्तन धोऊंगी। और अब मैं डाल रही हूँ अपने लिए चावल। बोल के अंदर डाल देते हैं 2 चम्मच चावलों के और खाकर देखते हैं कि हमारे चावल और मछली का सालन कैसा बना है। वैसे गाइज़ मैं फ़र्स्ट टाइम ही खाने लगी हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मैंने पहली दफ़ा ही इस तरह की मछली बनाई है और पहली दफ़ा ही टेस्ट करूँगी। वैसे मैंने देखा हुआ है वीडियोस वगैरह में भी, और मुझे पता है कि ये तो फिर भी मछली बड़ी थी, लेकिन इससे भी काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ भी लोग खाते हैं पकाकर, फ्राई करके खाते हैं, कुछ सालन बनाते हैं, कोई मसाले वाला बनाता है, कोई शोरबे वाला बनाता है। लेकिन गाइज़ मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही खाने लगी हूँ। मेरे अब्बू को तो छोटी छोटी मछलियाँ भी पसंद हैं, ये तो फिर थोड़ी सी बड़ी थी। तो गाइज़ मैंने अपने लिए भी खाना डाल लिया है। अब मैं जाने लगी हूँ रूम में। बच्चे मेरे पास हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं कि हमने भी खानी है। बाकी बच्चे तो ट्यूशन गए हुए हैं, ये छोटे हैं, ये अभी स्कूल भी नहीं जाते ना ट्यूशन जाते हैं। मेरे पास बैठे हैं, मोहम्मद भी पास बैठा है।
तो गाइस फिर मैंने चावल और मछली खाई है तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। इतना ज़्यादा मज़ा है, इसका शोरबा तो बहुत ही मज़ेदार था। और ये जो मैं कटोरी में सालन दिखा रही हूँ ये मैं बेचने लगी हूँ नीचे वालों के घर। और अब मैंने दूध भी बॉईल किया हुआ था, वो भी रखना है फ्रिज में। और बर्तन भी सारे धोती हूँ और किचन साफ कर लेती हूँ। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।